गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर। गॉसनर कॉलेज रांची में आखिर आप एडमिशन कैसे लेंगे 2020 से 2023 के सेशन के लिए। मतलब आप एडमिशन 2020 अभी आप जो 12th पास किए स्टूडेंट, जो 12th अभी पास किए हैं वो लोग कैसे लेंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन गॉसनर कॉलेज रांची में, पूरा डिटेल में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, सारा डिटेल, कितना है एग्जामिनेशन फीस, कैसे अप्लाई करना है, पूरी हम वीडियो में एक एक चीज़ पूरी अच्छे से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गॉसनर कॉलेज रांची में जो आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, उसके बारे में बेसिक डिटेल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो बेसिक डिटेल है स्टूडेंट, आप उसको समझ ले, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं वो देख ले, और फ़ी कितना पे करना, और पूरी डिटेल को हम एक एक कर बता रहे हैं स्टूडेंट। तो लास्ट में फिर हम आपको बताएंगे कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे एक सही तरीका से। उसके बाद मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वोकेशनल कोर्स के लिए, VC के लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो लोगों के लिए भी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे है जो ये गॉसनर कॉलेज रांची की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये प्रोस्पेक्टस है BSc के लिए, मतलब ये साइंस स्ट्रीम के लिए प्रोस्पेक्टस है। चलिए हम यहाँ पे डिटेल देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें स्टूडेंट, ये जो डिस्क्रिप्शन में हम अपना लिंक दे दिए हैं प्रोस्पेक्टस का, आप वहाँ से डाउनलोड कर और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम ये सब वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम ये सब जो है डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ से यहाँ तक कि कॉलेज अपने आप बारे में बतलाती है कि हम यहाँ कैसा है, मेरे कॉलेज में कैसी फैसिलिटी है, आप यहाँ पे एडमिशन लेकर क्या क्या फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, किस टाइप का रिजर्वेशन यहाँ पे दी जाती है, वो सारे यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो आप चाहे इसको आप तो पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा अदर देन कन्वेंशन कोर्सेज गॉसनर कॉलेज विद द अप्रूवल ऑफ UGC HRD झारखंड एंड रांची यूनिवर्सिटी ऑफर्स बैचलर डिग्री इन वोकेशनल कोर्सेज सच एज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मतलब आपका ग्रेजुएशन के अलावा स्टूडेंट इस कॉलेज में जो है वोकेशनल कोर्सेज का भी डिग्री दिया जाता है। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसको रहने देते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है कि आप आखिर एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे है सबमिट द फॉर्म ऑनलाइन विथ ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, उसके बारे में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अगर कॉलेज आपको मांग रही है तो वो फुलफिल आप इसको दे दें। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स विल बी अनाउंस इन ड्यू टाइम देयर आफ्टर। मतलब जो कट ऑफ मार्क्स है आपका, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो आपका कट ऑफ मार्क्स है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही आपका कट ऑफ मार्क्स आएगा, जैसे ही आपका कट ऑफ वेबसाइट पर आएगा, मैं आपको बतला दूंगा कि कितना कट ऑफ वाला एडमिशन लेंगे। उसके बाद पूरी डिटेल आपको हम समझाएंगे। एडमिशन तक स्टूडेंट, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट एज पर नोटिफाइड कट ऑफ मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू कम टू द कॉलेज फॉर एडमिशन अलॉन्ग विद अंडर मेंशन्ड। मतलब आपका जो कट ऑफ मार्क्स है, अगर कट ऑफ मार्क्स के अंदर आप आएंगे तो फिर आप उसके बाद जो है कॉलेज में आप जाएंगे और वहाँ पे आप अपना एडमिशन का प्रोसीड्यूर जो है वो कंप्लीट कर अपना एडमिशन लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहा है डाउनलोडेड कॉपी ऑफ अपलोडेड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद जो डाउनलोडेड कॉपी होगा, जो आप डाउनलोड करेंगे कन्फर्मेशन पेज, उसका आप फोटोकॉपी ले लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है स्टूडेंट, ये सब सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको एडमिशन के टाइम, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट की बात आपको कोई दूसरा कोई नहीं बताता है, आप कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊं। सेकंड है ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड अदर सर्टिफिकेट एंड ट्रेसमेनियल फॉर वेरिफिकेशन एंड 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मतलब आपके पास जो है ओरिजिनल या तो फिर फोटोकॉपी, दोनों ओरिजिनल, जैसे आप रिजर्वेशन देंगे, अपना 12th पास का सर्टिफिकेट देंगे, 10th का जो सर्टिफिकेट देंगे, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए स्टूडेंट। उसके साथ आपका जो होना चाहिए वो जेरोक्स भी, मतलब आप ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाएंगे, ओरिजिनल भी और जेरोक्स भी, मतलब सारा का कॉपी आप ओरिजिनल और जेरोक्स दो कॉपी कराकर ले जाएंगे स्टूडेंट। उसके साथ आप 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाएंगे। 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा लेकर जाएं क्योंकि मे भी हो सकता है उस टाइम फोटोग्राफ की ज़्यादा जरूरत पड़े, बट यहाँ 2 बोली है तो आप कम से कम 2 लेकर जरूर जाएं, और अधिक से आप जितना भी लेकर जा सकते
होते हैं आपके हिसाब से, अगर यूज नहीं होगा तो फिर आप उसे रिटर्न ले आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, लेटर ऑफ द पेरिस प्रीसिस्ट इफ फॉर्म क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्रिश्चियन लोग के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है, तो आप उसका सर्टिफिकेट जो है लेटर ऑफ द पेरिसिस्ट का जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट है आप उसको लेकर जा सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है, लेटर फ्रॉम पेरिसिस्ट इफ मेंबर ऑफ GEL चर्च। अगर आप GEL चर्च के मेंबर हैं, GEL चर्च के मेंबर हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, आपको वहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आप ये सब कैटेगरी से नहीं आते हैं, आप क्रिश्चियन से बिलोंग नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम है, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप ये सब सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे, जो बिलोंग्स करते हैं स्टूडेंट उसके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे 5th पॉइंट है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ क्लाइमिंग रिजर्वेशन। अगर आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि आप कास्ट रिजर्वेशन SC ST OBC हैं, तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू होती है वो आप कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, स्टूडेंट प्लीज कम प्रिपेयर टू टेक एडमिशन। उसके बाद आपका जो है कट ऑफ आ जाएगा, कट ऑफ मार्क्स के अंदर आपका मार्क्स आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, प्रिपेयर होकर आप एडमिशन के लिए आएंगे। सी फी चार्ट गिवन बिलो, नीचे हम आपको फी चार्ट भी बताएंगे कि आखिर कितना फी आपको लगेगा। द फी विल हैव टू बी डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड इन द बैंक डिपॉजिट चालान टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम द फी काउंटर। ठीक है, मतलब आपको बैंक चालान दिया जाएगा। स्टूडेंट आपको बता दें, आपका फुलफिल आप रिजर्वेशन के अंदर मतलब आपका जो कट ऑफ है वो आ गया, आप एडमिशन लेने के लिए गए, आपका सारा डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट का आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पे बैंक चालान दिया जाएगा, जो आपका ट्यूशन फी और उस कॉलेज का फी है उसके लिए आपको फिर बैंक चालान पे जाकर अपना जो है वो फी को पे करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे देयर आफ्टर टेक एडमिशन इन द फी काउंटर नंबर 1 and 2 कॉमर्स। जो कॉमर्स की स्ट्रीम वाले हैं वो नंबर 1 और 2 काउंटर में जाकर अपना सारा डिटेल फॉलो करेंगे और वहां से अपना बैंक चालान लेंगे। और नंबर 3 में आर्ट्स वाले और नंबर 4 में साइंस वाले स्ट्रीम जो है वो वहां जाकर अपना कंसल्ट करेंगे। ये आपको वहां जाने के बाद भी पता चल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कोर सब्जेक्ट का। ठीक है, आपको हॉस्टल और कोर्स स्टडी जो है वो आपका रांची यूनिवर्सिटी और UGC के अंदर वहाँ पे जो होगा चूज बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा। आप या तो रांची यूनिवर्सिटी या तो फिर UGC के अंदर अपना जो है कोर्स एडमिशन ले सकते हैं। हम यहाँ पे BSc के लिए बात करें स्टूडेंट, साइंस स्ट्रीम के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं BSc कोर या ऑनर्स है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आप ये सब सब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, आप ये सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर आप कोर या फिर ऑनर सब्जेक्ट लेकर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आपको बता दें कौन कौन से सब्जेक्ट है, आप देख ले। फर्स्ट है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, थर्ड है मैथमेटिक्स, फोर्थ है बॉटनी एंड फिफ्थ जूलॉजी एंड 6 जियोलॉजी। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट से आप पर्टिकुलर आप कोर या फिर ऑनर्स लेकर आप इस पे ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाइड सब्जेक्ट भी है, यहाँ 2 सब्जेक्ट टू बी अप्लाइड आफ्टर एडमिशन, मतलब 2 सब्जेक्ट आपका एडमिशन के बाद अप्लाइड कर दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो। अब हम यहाँ पे एनुअल फी का बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि आपको फी आखिर कितना पे करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फी आपको कितना लगने वाला है पूरी डिटेल में समझिए। अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग्स करते हैं, अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जो टोटल है माइग्रेशन, कोटेशन और सारे तरह के फी लगाकर ग्रैंड टोटल अगर बात करें तो आपको 21,795 मतलब 21,795 रुपया आपको लगेगा। और ये एनुअल फी है, मतलब कि एक साल में आपको इतना फी पे करना है। एक साल में आपको 21,795 रुपया पे करना है जनरल और OBC के लिए। वहीं स्टूडेंट अगर हम SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कहने का मतलब है जो थोड़ा कम सुन रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का विकलांग है, तो वो कैंडिडेट को यहाँ पे टोटल फी है माइग्रेशन, कोटेशन फी और ट्यूशन फी सारा फी लगाकर उन लोगों को 20,845 रुपीज़ ओनली लगेगा, मतलब कि 20,000
845 रुपया उन लोगों को पे करना है जो कि SC ST और PH कैंडिडेट हैं, उन लोगों को 20,845 रुपया पे करना है। अब चलिए हम ये आपको बता दिए BSc के लिए बता दिए, जो आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन BSc से करना चाहते हैं, उसके लिए डिटेल है डिस्क्रिप्शन में, हम इनका लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे रिलेटेड और भी सारी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। अब चलिए हम यहाँ पे BCom के लिए बात करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट हैं जो बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम में, तो उसके लिए क्या है, वो सारी डिटेल सेम है स्टूडेंट। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस जो है एडमिशन का वो सारा सेम है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ इसका सब्जेक्ट और फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट अवेलेबल है स्टूडेंट, वो बीकॉम के लिए कोर या ऑनर्स बोले तो वो कॉमर्स अकाउंट्स के लिए है। कॉमर्स आपका एक यहाँ पे सब्जेक्ट से ऑनर्स कर सकते हैं कॉमर्स से, ठीक है। इसके बाद आपका जो अलाइड सब्जेक्ट होगा वो आप 2 सब्जेक्ट टू बी अप्लाइड आफ्टर एडमिशन के बाद जो है आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, वो सभी कॉलेजेस में होते हैं स्टूडेंट, वो आपको पता चल जाएगा। अब अगर एनुअल फी की बात करें बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए बीकॉम के लिए, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं, टोटल उन लोगों का फी जो है स्टूडेंट वो 18,170 रुपये, कहने का मतलब 18,170 रुपीज़ आपको वन टाइम पे करना है स्टूडेंट, वन टाइम पे करना है। ये एनुअल फी है, मतलब साल में आपको एक बार पे करना है। वहीं अगर ST SC PH कैंडिडेट की बात करें तो इन लोगों का टोटल फीस है जो स्टूडेंट वो 17,620 रुपीज़ ओनली पे करना है। SC ST PH कैंडिडेट से जो बिलोंग्स करते हैं उन लोगों को 17,620 रुपया, वहीं अगर जनरल OBC से बिलोंग्स करते हैं तो 18,170 रुपया पे करना है स्टूडेंट, ये आप देख लीजिएगा। और जो आपका आप बोलेंगे एफिलिएशन कौन सा मिलेगा, तो आपका जो एफिलिएशन होगा वो रांची यूनिवर्सिटी या फिर UGC से आपका एफिलिएशन होगा कॉलेज। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोस्पेक्टस बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, जो BA में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे है और आगे सारी डिटेल। तो आपको बता दें यहाँ पे अगर जो भी BA में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन कौन सा वो मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला और उर्दू, ये सब कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर वो BA अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे आर्ट्स का सब्जेक्ट है स्टूडेंट, आप इससे अपना जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, बैचलर इन आर्ट्स। अब यहाँ पे अप्लाइड सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वो आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट आपका एडमिशन के बाद अप्लाइड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख ले कि आपका जो सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं ऑनर पेपर वो आपका है कि नहीं, यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया, वैसे तो यहाँ पे सारे पेपर अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ से ग्रेजुएशन आराम से कर सकते हैं कोई भी एक पेपर को लेकर। अगर हम एनुअल फी की बात करें, सालाना आपकी कितना फी लगेगा स्टूडेंट, तो माइग्रेशन, कोटेशन, लैब फी और ग्रैंड टोटल की बात करें तो जनरल और OBC के लिए हम अगर बात करें, जनरल और OBC के लिए स्टूडेंट, तो इन लोगों को टोटल फी लगने वाला है वो 19,395 रुपये, टोटल 19,395 रुपये जनरल और OBC को लगने वाला है। अगर वो BA करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक साल में 19,395 रुपये लगेगा जो जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें SC ST और PH फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए, तो इन लोगों का फी जो स्टूडेंट 18,845 रुपये लगने वाला है। टोटल 18,845 रुपया साल में एक बार आपको पे करना है। और ये सारे जो एडमिशन फीस है स्टूडेंट, आप ध्यान रखिए जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो एनुअल फी जो है आपको एक बार ये कंप्लीट पे करना पड़ेगा। आप ये अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो अपना ये सारा लेकर चला जाइएगा फीस स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टस है गवर्नर कॉलेज के रांची तरफ से ही निकाला गया प्रोस्पेक्टस वोकेशनल कोर्सेज के लिए। किसके लिए? वोकेशनल कोर्सेज। अगर आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है वोकेशनल के लिए, तो हम चलिए आपको पूरी तरह से बतला देते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है सभी के लिए सेम है। अब यहाँ पे जो कोर्स ऑफ स्टडी है ये आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है हिंदी और नॉन हिंदी एंड अल्टरनेटिव इंग्लिश। आपके लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट वो हिंदी और नॉन हिंदी,
हिंदी भी हो सकता है या तो फिर नॉन हिंदी या अल्टरनेटिव इंग्लिश। आपका ये सारा जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको इसमें से एक लेना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको दो लेना ही पड़ेगा, एक हिंदी लेना पड़ेगा या नॉन हिंदी, उसके साथ अल्टरनेटिव इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद जो वोकेशनल कोर्सेज हैं जो अवेलेबल्स हैं ऑनर्स के लिए, वो फर्स्ट है स्टूडेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन। फर्स्ट जो वोकेशनल कोर्स है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। सेकंड जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT वोकेशनल ट्रेनिंग इन IT, ठीक है, वोकेशनल कोर्स IT सेक्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट, वो है थर्ड वन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है वोकेशनल कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी, ये भी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन। फिफ्थ नंबर में है स्टूडेंट मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में MCVP, मास कम्युनिकेशन वीडियो प्रोडक्शन। ये सारे वोकेशनल कोर्स के सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, ठीक है, कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं। आप ही किसी में एक ब्रांच में आप एडमिशन लेकर अपना जो है वो अपना वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी कोर्स में स्टडी में आपको ऑनर पेपर रखना है, आप वहाँ से वो ऑनर पेपर में आप जो है वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं। अब एनुअल फ़ी की बात करें स्टूडेंट, तो आपको बता दें जनरल और OBC के लिए 36,000 ओनली पे करना है स्टूडेंट। 36,000 जनरल और OBC को एनुअल फ़ी, मतलब साल में एक बार आपको पे करना है। उसके बाद जो है ST SC PH कैंडिडेट के लिए बात करें तो उन लोगों को 31,000 ओनली पे करना है। 31,000 आपको साल में एक बार आपको पे करना पड़ेगा स्टूडेंट। इसके बाद हम बता दें स्टूडेंट सब्सिडरी सब्जेक्ट भी होते हैं, जो दो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा सब्सिडरी सब्जेक्ट में। उसके बाद एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और सभी कोर्सेज के लिए इंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, आपका मेरिट बनाया जाएगा। अभी ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक इंट्रेंस टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन में उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये लिख दिए हैं कि इंट्रेंस टेस्ट होगा। किस चीज़ का होगा वो मैं बता देता हूँ। एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर BBA मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एंट्रेंस टेस्ट होगा। उनके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है स्टूडेंट उसके लिए भी आपका एंट्रेंस होगा। और MCVP मतलब आपका मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन है, उसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट किस सब्जेक्ट का नहीं होगा, किस आप पार्टिकुलर स्टडी कोर्स के लिए नहीं होगा। तो आप अगर बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फोर्थ नंबर में जो दिया हुआ स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी, आप इस पे अगर एडमिशन लेंगे स्टूडेंट तो आपको कोई भी तरह का एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। आपका जो 12th का मार्क्स है, 12th का जो मार्क्स है उसी के हिसाब से मेरिट बनाकर आपको एडमिशन बायोटेक्नोलॉजी में दे दिया जाएगा। इसके बावजूद जो कोर्सेज है 1, 2, 3 एंड 5 ये सारे कोर्सेज के लिए आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा बता दें स्टूडेंट, ये जो फ़ी है आपका एनुअल फ़ी, इसमें आपका एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी और एडिशनल फीस सारे आ जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई तरह का और भी एक्स्ट्रा फ़ी, लैब चार्जेस या किसी भी तरह का फ़ी पे नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ स्टूडेंट आपको ये एक डॉक्यूमेंट जो डिक्लेरेशन बाय द फादर एंड गार्जियन है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म को भी आपको कम्प्लीटली फिलअप कर ले जाना है एडमिशन के टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप इसको आपको बतला देते हैं। यहाँ पे लिखा ऑन एडमिशन इफ़ ही फॉल्स टू सर्टिफाई द कॉलेज अथॉरिटी विथ हर परफॉर्मेंस इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार का अगर फेल होते हैं कोई भी परफॉर्मेंस देने में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज कोर्स के पीरियड में, द कॉलेज अथॉरिटी विल बी फ्री टू कैंसल हीज और हर नॉम रोल फ्रॉम द कॉलेज रजिस्टर। वो फ्री हैं, आपका नाम को हटा सकते हैं, आपको कॉलेज से निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार का, अगर आप फेलियर कॉलेज में अनएक्टिविटी जो करते हैं वो अगर आपको पाया जाएगा तो। इसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैगिंग इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड इफ
involvement is proved, the student will be expelled from the college. This is by order of the Honorable Supreme Court of India. आपको एक चीज़ बता दें स्टूडेंट, कोई भी आप इंस्टीट्यूट में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, चाहे वो टेक्निकल हो, IIT का कॉलेज क्यों ना हो, NIT क्यों ना हो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे जो रैगिंग होता है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होता है, वो पूरी तरह से नहीं करने का अलाउ होता है। अगर आप रैगिंग करते हैं स्टूडेंट, इसके बावजूद भी रैगिंग करते हैं, तो ये आपको उस कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है। इसके लिए आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाल लें। ये फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में इन फॉर्म का लिंक हम दे दिए, आप वहाँ से चाहे तो फिर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को कम्प्लीटली यहाँ पे अपना जो सेशन होगा वो अपना फिल कर लेंगे स्टूडेंट। सेशन फिल करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका फुल नेम है फादर का, वो आप यहाँ फुल नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फादर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कराएंगे फादर से, और डेट के साथ ध्यान में रहे गार्जियन का जो सिग्नेचर करेंगे उसका डेट भी यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपको आखिर कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्या आपका एलिजिबल होना चाहिए, आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए जो है वो आपको बात नहीं है। इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे 11th क्लास में, उसके लिए है एज़ पर जैक। आप यहाँ पे देखिए अपना बैचलर, जो आपका बैचलर है उसके लिए मिनिमम 45% टोटल मार्क्स आपका होना जरूरी है। मतलब आपका जो टोटल मार्क्स है बैचलर के लिए वो आपका 45% मार्क्स होना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्टली आपका मार्क्स नहीं दिया गया है कि कितना परसेंट है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। तो अगर आपका टोटल 45% मार्क्स है स्टूडेंट, तो आप अप्लाई कर दे, आपका जो है सिलेक्शन ले लिया जाएगा। वहीं अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, वोकेशनल कोर्सेज के लिए इन लोगों का भी जो मिनिमम मार्क्स है वो 45% टोटल मार्क्स चाहिए। आपका जो है टोटल 45% मार्क्स जो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये अगर आप 45% से मार्क्स आपका कम है 12th में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते बैचलर के लिए और या तो फिर वोकेशनल के लिए। ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको बता ही दी। अब हम चलिए बताएंगे आपको कि आखिर आप अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, उससे पहले बहुत सारी जानकारी आप उसको ध्यान में रखिएगा। आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको 800 जो है फ़ी पे करना पड़ेगा। कितना? 800 रुपीज़ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। आपको पहले 800 रुपीज़ फ़ी पे करना है। उसके बाद आपको वहाँ से जब फ़ी पे करेंगे तो आपको वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन ID मिलेगा। आप इस ट्रांजेक्शन ID को अपने कॉपी या तो फिर मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर ले और आप इसको रखें, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन ID जो है स्टूडेंट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन ID ही मांगेगा। तो ये जो आपको बता दे, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तभी फॉर्म को अप्लाई करें और पेमेंट करें, क्योंकि अगर एक बार आप पेमेंट कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये पेमेंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। आपको ये पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी शर्त पे। आप अगर पेमेंट कर दिए तो आपका पेमेंट नहीं आपको लौटाया जाएगा, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें या ना भरें। इसलिए आप अगर भरना चाहते हैं तो ही आप अपना पेमेंट जो है वो करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन में हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिए, आप वहां से भी डायरेक्टली क्लिक कर जा सकते हैं, या तो फिर अपने से आप खुद से सर्च करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ आपको बता देते हैं स्टूडेंट, ये जो फॉर्म है, ये जो आप फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे, या तो अपने घर के सामने साइबर कैफ़े होगा, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करें। बहुत ध्यान से अप्लाई करें, गलती नहीं करिएगा स्टूडेंट, नहीं तो गलती होने पर आपका जो है वो फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा। वैसे भी सेशन आपका जो लेट हो रहा है क्योंकि रिजल्ट लेट से पब्लिश हुआ इसके लिए। इसके बाद बता दें, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे वो या तो आप कंप्यूटर या तो फिर अपना PC या फिर लैपटॉप से फिल करेंगे, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट इसको कैपेबल नहीं बनाया मोबाइल फ़ोन में ओपन करने के लिए। हम इसको अपने ज़बरदस्ती बोले तो हम इसको ओपन किए हैं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा, फॉर्म में आपको दिक्कत हो सकता है। आप साइबर कैफ़े पे जाकर अप्लाई करें, या तो फिर अपना जो है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कन्फर्मेशन पेज जरूर आप ले लें, कन्फर्मेशन पेज आपको एडमिशन के टाइम चाहिए। और आप पेमेंट कैसे करेंगे वो हम चलिए बताते हैं। पेमेंट के लिए आप सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है स्टूडेंट मेक पेमेंट का, आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, मेक पेमेंट का। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे पेमेंट करना है।
जैसे ही हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेक पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 800 ऑनली, मतलब 800 रुपये आपको पे करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आप अपना नेम भरेंगे, जो भी आपका एप्लीकेंट का नेम है, कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी अपना डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी, अगर अभी तक आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी बना लें, क्योंकि आपका जो क्लासेस है अभी ऑनलाइन चलेगा, इसीलिए सारा नोटिफिकेशन और अपडेट उसी में दिया जाएगा। और एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे सबमिट कर क्लिक करेंगे और फिर अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना जो है पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो है स्टूडेंट आपको बता दें, जो इनका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जनरेट हो जाएगा, कुछ अल्फ़ाबेट रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, आप उसको फोटो कैप्चर कर ले या तो फिर उसको लिख ले। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम बैक करेंगे स्टूडेंट, तो यहीं पे आपको ऑप्शन, फिर हम वही पेज में आ गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे बैक करने के बाद स्टूडेंट आपको जिस चीज़ का फॉर्म भरना है आप यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है और स्टेटस और क्लिक हेयर टू अप्लाई। एडिटिंग का जो है अभी कोई आपका नहीं दिया हुआ है कि आप एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए यहाँ पे फॉर्म है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है, ये सब इसको आपको अप्लाई नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। आपको जो अप्लाई करना है वो बैचलर ऑफ साइंस, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप बैचलर ऑफ साइंस में अप्लाई करेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर ग्रेजुएशन करना आपको वोकेशनल कोर्सेज से, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमको मान लीजिए हमको अभी जो फॉर्म भरना है वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बैचलर ऑफ साइंस का आपको भर के दिखलाते हैं, तो इसकी सीधे जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके पहले आपको बता दें स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो आप मेंशन कर ले कि 5 अगस्त, मतलब 5 अगस्त इनका लास्ट डेट है। इसके बाद आपका जो है फॉर्म भरने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 अगस्त से पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट में मे बी वेबसाइट स्लो हो जाएगा। तो चलिए हम अभी फॉर्म भरेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस का हम फॉर्म भरने वाले हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आपको हम बता ही रहे थे कि मोबाइल फ़ोन पर आप इसको नहीं भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया है। क्या है? कैन नॉट ओपन दिस पेज यूजिंग मोबाइल, प्लीज़ यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप टू प्रॉपर व्यूइंग। मतलब ये मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं बनाया गया है, आप इसको मोबाइल फ़ोन से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको लैपटॉप से अप्लाई करेंगे। चलिए हम फिर अप्लाई करते हैं। फिर से हम अगर लैपटॉप में आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई, क्लिक वहाँ पे अप्लाई किए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस है, हम कॉमर्स के लिए करेंगे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर वोकेशनल कोर्सेज के लिए आएगा अलग अलग। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा स्टूडेंट। आपको बोले ही थी ट्रांजैक्शन आईडी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है ट्रांजैक्शन आईडी ही मांग रहा है। तो जो आप पेमेंट किए हैं 800 का जो एप्लीकेशन फ़ी पे किए है स्टूडेंट, आप उसको यहाँ पे भरेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको मिला होगा या तो मर्जेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, मतलब ट्रांजैक्शन आईडी जो मिला है आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। आपको हम सिंपली बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेम जो है स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम डालेंगे। आप याद रखिएगा जो आप भी फॉर्म भरेंगे वो सारे कैपिटल लेटर में भरिएगा, बट जो ट्रांजैक्शन आईडी होगा वो कैपिटल स्मॉल जिस तरह का है नंबरिक है आप उसी प्रकार से भरिएगा। नेम यहाँ पे आप नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करेंगे जो आपका 10th और 12th में है। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैटेगरी का है, जैसे यहाँ पे ST है, SC है, OBC नॉन क्रीमी क्लियर। हम अगर नॉन OBC है तो यहाँ पे OBC पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे दिव्यांग। दिव्यांग कहने का मतलब फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, और अगर हम नहीं है तो फिर नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेंबर ऑफ GEL चर्च के, अगर GEL चर्च के मेंबर हैं तो यहाँ से यस करेंगे या तो फिर नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट है जो वो देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं है चर्च के मेंबर तो कोई बड़ी बात नहीं, आप आगे बढ़िए उसको नो करके। रिलीजियस, यहाँ पे कौन रिलीजियस है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पे सारी का नेशनलिटी इंडियन होगा। अगर आप अदर है तो फिर अदर में भी भर सकते हैं। यहाँ पे फादर नेम है, फादर आप यहाँ पे आपका जो फादर्स का नेम है आप यहाँ पे भरेंगे कैपिटल लेटर में, ध्यान रखिएगा। मदर का नेम है वो भी आप यहाँ पे सही से फिल कीजिएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर 1 जो मांग रहा है स्टूडेंट, जो आप एप्लीकेशन फी पेमेंट के टाइम मोबाइल नंबर दिए वही कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। उसके बावजूद भी अगर दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल है स्टूडेंट।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ईमेल आईडी का। तो जो आप पेमेंट के टाइम ईमेल आईडी दिए थे स्टूडेंट, वही ईमेल आईडी को दीजिएगा, क्योंकि कंफर्मेशन पेज वहाँ पे आपको दिया जाएगा। और पेमेंट के टाइम भी ईमेल आईडी अपना सही डालिएगा। अगर आप ट्रांजेक्शन आईडी नहीं भी ले पाइएगा तो आपका ईमेल आईडी में जो है वो ट्रांजेक्शन आईडी और उसका कंफर्मेशन पेज सेंड कर दिया जाएगा कि आप 800 रुपीज़ इसको पे किए हैं और ट्रांजैक्शन आईडी आपका ये है। तो ईमेल आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस या सेम हो सकता है या फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप आखिर क्या है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ब्लड ग्रुप आ रहा है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे मेरा ओ पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे ओ पॉजिटिव करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे आपका शरीर में तिल होता है, कहीं कट जाते हैं, तो अगर उस तरह के कोई मार्क है आपके शरीर में तो आप दे सकते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में मोल है एक, या तो फिर एक पैर में हम कट गए, वैसा कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको पहचानने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, कॉलेज या +2 लास्ट अटेंड, अगर आप कहाँ से पास किए हैं, अगर आप स्कूल से, कॉलेज से या +2 लास्ट अटेंड कहाँ से किए, मतलब 12th आप कहाँ से किए, 12th आप कहाँ से किए हैं उसको यहाँ पे भरना है। स्कूल का नाम एड्रेस के साथ, एड्रेस देखिए आप स्कूल का नाम भर दिए, फिर कॉमा देके अपना एड्रेस, स्कूल का जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे भर दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे क्लास रोल नंबर लास्ट अटेंडेड, ठीक है, क्लास रोल नंबर लास्ट अटेंडेंट इफ गौसनर कॉलेज या रांची यूनिवर्सिटी। अगर आप गौसनर कॉलेज में 12th पास हुए हैं या फिर रांची के स्टूडेंट हैं, रांची के भी कोई भी स्कूल से, तो अपना यहाँ पे जो है रोल नंबर और लास्ट अपना रोल नंबर को फिल करेंगे। अगर गौसनर कॉलेज या तो फिर रांची स्टूडेंट है, रांची के आप स्टूडेंट है तो, और अगर बाहर के रांची से दूसरे जिले से बिलोंग करते हैं, जैसे आप गिरिडीह, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, कोई भी अलग जिले से करते हैं तो आप इसको मतलब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैरिड, आपका शादी हुआ है या नहीं, कि आपका मैरिड कंडीशन क्या है, यस, अगर शादी हुआ है तो यस, और अगर शादी आपका नहीं हुआ है तो नो भर के आगे आप आ जाएंगे। इसके बाद है ईयरली इनकम ऑफ फादर या गार्जियन, आपका ईयरली इनकम कितना है, आपका अगर 1 लाख से कम है या फिर जितना है, आप यहाँ एग्जैक्ट इनकम डालेंगे कि आपका इनकम कितना है। आपका अगर 60,000 है तो 60,000 भरेंगे, आपका अगर 5 लाख है ईयरली इनकम तो फिर आप 5 लाख आप यहाँ पे भरेंगे। जो अपने हिसाब से जो आपका इनकम है आप यहाँ पे भरेंगे, अपना इनकम नहीं, फादर और गार्जियन का, वैसे भी आपका इनकम नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट टू विच यू बिलोंग्स, आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ झारखंड लिखेंगे, MP से तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, पता नहीं है आखिर क्यों मांग रहा है, पर अगर मांग रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है स्टूडेंट, आपके घर के सामने जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आप उसका यहाँ पे नाम दे देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कोर ऑनर्स या सब्जेक्ट, अपने हिसाब से, जैसे हम BSc का फॉर्म भर रहे हैं, आपको बताए थे बैचलर ऑफ साइंस का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोर या ऑनर सब्जेक्ट है वो देखिए साइंस का सारा आ रहा है। ये केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, उसके बाद यहाँ पे एक तो और है जियोलॉजी, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी आपका ऑनर पेपर, जिस भी चीज़ में, जिस भी सब्जेक्ट में आपको पार्टिकुलर ऑनर या फिर आपका BSc करना है, जैसे हमको अगर मैथ में करना है तो मैथ सेलेक्ट करेंगे, अगर हमको केमिस्ट्री में करना है तो केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट +2, यहाँ पे पूछ रहा है इंटरमीडिएट और +2, यहाँ पे आप अपना भरेंगे कि +2 है या नहीं, येस और नो। यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, आपका कौन सा बोर्ड था वो, यहाँ पे नेक्स्ट है ईयर, आप कौन से ईयर में पास हुए हैं वो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो मार्कशीट होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। परसेंट ऑफ मार्क्स, आपका टोटल परसेंटेज कितना है वो आप फिल करेंगे। सब्जेक्ट ऑफर्ड, आपका कौन सब्जेक्ट ऑफर्ड हुआ था वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो आपका जो 5 सब्जेक्ट होगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी होगा आपको अपना जो सब्जेक्ट होगा आप इसको कंप्लीट सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको बता दें स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट और +2 है, यहाँ पे आप भर सकते हैं इंटरमीडिएट और +2 दोनों, आपका कोई बड़ी बात नहीं। इंटरमीडिएट आप 12 पास किए तो फिर आप इंटरमीडिएट ही कहलाता है और +2 भी कहलाता है, दोनों में से कुछ भी भरेंगे। इंटरमीडिएट अच्छा रहेगा कि आप इंटरमीडिएट भर दीजिएगा, आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपको बता दें स्टूडेंट, अपलोड एप्लीकेटेंट रिसेंट पास कलर्ड फोटो, आप यहाँ पे जो है अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे, जिसका साइज जो है वो 20 KB से कम होना चाहिए। 20 KB से ज़्यादा अगर साइज होगा इमेज का तो वो आपका अपलोड नहीं होगा। वैसे आप साइबर कैफ़े में जाएंगे तो
वो अपने तरफ से अप्लाई कर देंगे, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर घर में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अच्छे से करिएगा, किसी पर भी प्रकार का गलती नहीं करिएगा, क्योंकि गलती करिएगा तो बाद में आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक नोट है, बता दे रहे हैं, प्लीज इंश्योर दैट द डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू आर करेक्ट, दिस डिटेल विल बी यूज टू ID कार्ड आफ्टर एडमिशन। ये जो सारे डिटेल दिए हैं स्टूडेंट, ये सारे डिटेल ये आपके द्वारा सही दिया गया है। आप अगर गलत देते हैं तो ID कार्ड में भी आपका यही आएगा, और गलत देंगे तो मे भी आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप फॉर्म भरने के बाद एक बार सारे डेटा को आप फिर से स्पेलिंग जो है वो देख लीजिएगा सही है कि नहीं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली भरा जाएगा। फॉर्म भराने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसमें कि आपका फोटो और सारे डिटेल रहेगा। आप इसको प्रिंट आउट कर अपने साथ रख लीजिएगा। आप सारे डॉक्यूमेंट को जो बता दिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आप अगर आपके पास फैमिली इनकम है वो लेके जाइएगा, फैमिली इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाइएगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट को आप +2 के सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट, सारे का जेरॉक्स और एक ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना अनिवार्य है। और किसी भी तरह का अगर फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत या तो भी कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है स्टूडेंट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को जानकारी पता चल सके। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त का लास्ट डेट है। आप इसके अंदर ही अप्लाई करें, इसके बाद आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।